चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं उज्जैन, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। ज्यादा यात्रियों को अपने उस 2 महीने के दरमियान में धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा विश्व का मेला बनेगा। ऐसे में इसके लिए जो प्रबंधन कर रहे हैं, अब सिंहस्थ नहीं सांसद जी, हमारे लिए पूरे साल परसों हाथ पांव फूल गए। अपने यहाँ नाग पंचमी, सवारी, काल भैरव, महाकाल सब मिलाकर के जितनी उज्जैन की आबादी, उससे 1.5 आबादी अपने साथ परसों थी। यहाँ मैं आपके माध्यम से प्रशासन को भी बधाई दूंगा, जिनने सारी कुशलता के साथ ये सारे प्रबंधन में उज्जैन की साख धाक और सरकार का विश्वास कायम रखा है। आज इस अवसर पर इस बात को जरूर दोहराना चाहूंगा कि हमारे साथ आज वक्त के साथ बदलते समय में ये बाबा महाकाल की इच्छा थी कि जितना बड़ा मेला और जितनी बड़ी व्यवस्था की जरूरत है, उतने प्रकार से प्रबंधन के लिए अपने में से ही उज्जैन से भिजवा दिया, ताकि इन व्यवस्थाओं को सारा प्रबंधन ठीक से कर पाए। क्योंकि ये नदी में तैरने के समान है। किसी को तैरने की ट्रेनिंग देना तो बाहर बगैर पानी के नहीं दे सकते। जब तक वो पानी में नहीं जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि हाथ पांव चलाना कैसे है। ऐसे ही परमात्मा की दया से उज्जैन और उज्जैन के साथ ये सब प्रकार के प्रबंधन के लिए, इन सारी बातों के लिए मुझे इस बात का संतोष भी है और अच्छा भी लगता है। 80 के सिंहस्थ में जब मैं स्काउट एंड गाइड का मेंबर था, उस नाते से इस मेले में शामिल हुआ। 92 के समय केंद्रीय सिंहस्थ समिति में माननीय बाबूलाल जी जैन साहब के साथ उस समय इस लाइट एंड साउंड शो से लेकर सारे पूरे सिंहस्थ का उस दौर के अंदर भी नजदीक से देखने का, सेवा करने का मौका मिला। 2004 में उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से। लेकिन ये बात सही है कि 16 का सिंहस्थ और 4 के सिंहस्थ में जो बड़ा मूल हमने बदलाव किया था, उसका जो लाभ मिला था, हमारा 1974 में बनने वाला मास्टर प्लान 1994 में खत्म हो गया और 94 के बाद 2004 तक 10 साल बगैर प्लान के उज्जैन रहा। उसकी जो कीमत चुकाना पड़ी, वो 4 में हमने फिर भी कम समय था, लेकिन साध्वी उमा भारती ने हमको सब प्रकार की अनुकूलता दी। तो मालीपुड़ा का चौड़ीकरण, तोपखाना तक निकाल कर ले जाने का, हरिफाटक के पास से तमाम विकास के कामों को करने का जो समय मिला, लगभग 120 दिन में टाइम के अंदर जो जो हो सकता था वो करने का प्रयास किया। लेकिन 4 से लेके 6 तक का जो दोबारा मास्टर प्लान बन गया, उसका परिणाम रहा कि 2016 का पूरा एकदम बदला हुआ सिंहस्थ था। हमारे शहर के अंदर कोई कष्ट नहीं हुआ, बहुत सहजता के साथ सिंहस्थ में इतनी बड़ी संख्या आई और गई। लेकिन उसकी अपनी चुनौती थी, कई हमने सावधानी भी रखी, कई सारी उस समय की लिए गए निर्णय के बलबूते पर 7 किलोमीटर में रामघाट को फैलाना पड़ा। जहां जाओ वो रामघाट, ये 7 किलोमीटर का रामघाट, तो हर एक का आकर्षण था कि हमको नदी में स्नान करना। तो ये जो ध्यान में आया कि हमारे पास सिंहस्थ में उज्जैन के बाईपास बना करके, उज्जैन के बाहर की तरफ का भी उपयोग करके और उज्जैन को उज्जैन जैसा बनाना है, तो आपने ध्यान दिया कि यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके माध्यम से 2014 के बाद स्मार्ट सिटी का पैसा आया और स्मार्ट सिटी के पैसे से तत्कालीन कलेक्टर भी यहाँ मौजूद है, आशीष सिंह जी, उसके पहले वाले मनीष सिंह भी मेरे साथ है। हमने वहाँ महाकाल के महालोक का निर्माण करा करके सिंहस्थ के पहले हमारे बाबा महाकाल की धार्मिक पर्यटन के आधार पर रचना बनना चाहिए। और इसीलिए एक बड़ा निर्णय हुआ, तीर्थाटन से भी रोजगार मिलता है, तीर्थाटन से भी हमारे सब प्रकार के विकास की संभावना खुलती। और उसी का परिणाम है कि अब जब 2028 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर अब उज्जैन इंदौर महानगर हो गया है। ये मेट्रोपॉलिटन का मतलब महानगर, और महानगर में 6 जिलों को मिलाकर के प्लान कर रहे हैं, और 6 जिलों को मिलाकर प्लान कर रहे हैं, तो प्रत्येक काम आज से 100 साल बाद भी काम आए, इस तरह से प्लान कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है। आप बताओ, इंदौर गेट से लगा करके निकास चौराहे तक
ये जो मार्ग है उस मार्ग को छेड़ेंगे नहीं, इस मार्ग के ऊपर मार्ग बना देंगे। अब ये तो चमत्कारी तो है, एक नीचे भी सड़क ऊपर भी सड़क। ये उसी प्रकार से जैसे हमने लवकुश चौराहा इंदौर में देखो, एक नीचे सड़क, दूसरा ब्रिज, तीसरा एलिवेटेड ब्रिज, उसके बाद रेल मेट्रो ट्रेन भी जा रही, 4 ब्रिज एक जगह पे निकल रहे हैं। ये केवल टेक्नोलॉजी का भी और व्यवस्थाओं को सुचारू संचालन का भी चमत्कार। अब तो हमारे लिए जो गति से काम चल रहा है, इन काम के अंदर ये दोनों एलिवेटेड आज जब लगभग 1000 करोड़ की लागत से बन रहे हैं, ये जरा माननीय सांसद जी, ये जो सीआईआरएफ का जो पैसा मिलता है, एनएच जब बनता है तो एनएच के लिए जब हम भूमि अधिग्रहण करके देते हैं, जैसे रेल की लाइन डाल रहे हैं, तो रेल लाइन में रेलवे एक कंडीशन लगाता कि जमीन आप खरीद के दो, फिर हम आप रोड बना देंगे, रेल की पटरी बिछा देंगे। पैसा ये अपने को लगाना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, सड़क बने, रेल पटरी बने। अब तो धीरे धीरे करके ये एलिवेटेड रोड के आधार पर जो हमारा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड का जो आनंद आएगा, जो आज यहाँ से बन रहा है, ये नानाखेड़ा बस स्टैंड के पास, गेल के पास से चलता हुई सड़क आएगी। वो चलती हुई सड़क नीलगंगा से होती हुई इंदौर गेट से निकास चौराया और ठेठ आपका मक्सी रोड के आगे मंडी के आगे पहुंच जाएगी। ये डायरेक्ट, और महाकाल जाना तो महाकाल जाओ, तो महाकाल के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में काम आएगी। अभी महाकाल के रूप में वैकल्पिक मार्ग के नाते से ये सीधा हमको वहां पहुंचाने के लिए, और हर हालत में जैसा फ्रीगंज का ब्रिज अपना बना, उसके पास में एक और ब्रिज है ही सही, तो यहां से वहां तक रेल को लेकर के 3 तो हमारे ब्रिज हो जाएंगे, 4 तो ब्रिज हो जाएंगे, एक अंडर ब्रिज भी है। ये 5 अपनी रेल पटरी को केवल छिपराजी से लगा करके 0 पॉइंट ब्रिज तक ये 5 जगह काट रही है। वो 6ठी आपके मक्सी रोड के जो हम अपने डिपो चौराहे का ब्रिज अलग से ले लें, वो 6 ब्रिज है। लेकिन इसके बाद भी 7वां फिर है जो गरुड़ बाईपास से वापस क्रॉस कर रहा है। तो ये हर एक जगह, रेल हो या नदी हो, हर एक जगह जहां हमको लग रहा है कि आवागमन के लिए ब्रिज बनाना कोई बड़ी बात नहीं, ब्रिज का प्रॉपर उपयोग नगर के लिए स्थायी रूप से होना चाहिए। ऐसे में एलिवेटेड ब्रिज तो पहली बार बन रहा है, जोरदार अभिनंदन करो एलिवेटेड ब्रिज के लिए। और संयोग से दोनों उत्तर में ही बन रहे, कोई बात नहीं, जो आपकी सारे प्रश्नों के उत्तर एक ही जगह है। हमारे लिए बाबा महाकाल महाराज की, क्योंकि सारा भीड़ का प्रबंधन पुराने शहर में ही होने वाला है, सारे देवस्थान पुराने शहर के लिए ही। इसलिए मैंने प्रशासन से भी कहा कि हमारे अब आने वाले भी विकास के पैमाने उस केंद्र में मान के करो, जैसे गुब्बारा फुलाते तो चारों तरफ फूलता है, एक तरफ नहीं फूलता है, ऐसे चारों तरफ प्लान बनाने की जरूरत है। और आने वाले समय में ये इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर बधाई। आंकड़ा नहीं बताऊंगा कुल मिलाकर के कितनी आंकड़े तक पहुंच रहे हैं, ये सब अपन सीमस के लोकार्पण के समय बताएंगे, अभी थोड़ा ठीक नहीं रहेगा बताना इसलिए। लेकिन ये जो आपका इंदौर उज्जैन 6 लेन 80% से ऊपर हो गया, ये हमारे अपने धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए। अभी जो कावड़ यात्री आ रहे हैं, कावड़ यात्रियों के लिए भी पैदल जो आ रहे हैं, अपनी सरकार के माध्यम से इंदौर उज्जैन, उनको खाने पीने की, चाय पानी का सारा प्रबंधन भी अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रशासन से अपन करा रहे हैं। क्योंकि हमारा जवाबदारी है, कोई भी दर्शनार्थी आए, कोई भी श्रद्धालु आए, हमारे यहां से उसको कष्ट नहीं होना चाहिए, खाने पीने, रहने सहने, कोई कारण से और कोई उसको गंतव्य तक भी पहुंचाने में दिक्कत हो तो उसके लिए भी सरकार तैयार है। सरकार के माध्यम से इन सारी व्यवस्थाओं का जो हमारा संकल्प है, उम्मीद करेंगे इस संकल्पों के बलबूते पर। यह तो हो गया भौतिक निर्माण, लेकिन जिनका हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, इनका तो होम गार्ड नाम ही कितना अच्छा है। अब ये हम इसकी व्याख्या अगर करें तो होम गार्ड का अर्थ कौन है, तो ये होम गार्ड जाता है बाबा महाकाल तक, वो पूरे इस जगत के संसार के स्वामी हैं। तो हमारे लिए तो भाग्य की बात है ये सारा प्रबंधन, क्योंकि आपके माध्यम से जो व्यवस्था जुटाई जाएगी, वो पुलिस प्रशासन हो, होम गार्ड हो, हमारे सभी प्रकार के, लेकिन आज अपनी जनता के साथ जोड़ करके आपने पब्लिक
पार्टिसिपेशन अपनी जोड़ करके, जो आज खास करके ये जो हमने जनता को अपने साथ खड़ा किया, इसमें ट्रेनिंग दे करके जो मुझे बताया गया कि 8,000 से ज्यादा लोगों को जोड़ करके सिविल डिफेंस के और आपदा मित्रों के माध्यम से इनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा है। और ऐसे कार्यक्रम बीते समय में भी जब हमने किया तो उसके कीर्तिमान बने। अभी आपके वर्तमान के उपकरण भी देख रहा था कि हमारे यहाँ अगर कोई पानी में अंदर गोता लगाएगा तो गोता लगा करके अंदर की स्थिति भी ऊपर बताता रहेगा, और उसी के साथ साथ हर एक प्रबंधन, और उसका परिणाम है कि बड़े पैमाने पर लोगों की जान बचाने का, जान माल की रक्षा करने का और इस मेले को सुचारू रूप से संपन्न बनाने का। लेकिन सरकार के माध्यम से भी सारे प्रबंधन किए जा रहे हैं। अभी आपके इस होमगार्ड्स के नए प्रोजेक्ट को लेकर कलेक्टर चिंता कर रहे थे, वो बता भी रहे थे, ट्रेनिंग, सामान और क्या क्या बता रहे थे। हमने कहा चिंता मत करो, सब बाबा महाकाल पूरा करेंगे, जो जो मांगोगे सब मिलेगा, कोई परेशानी नहीं है। अपने इन प्रबंधनों के बलबूते पर जब हम अपने मनुष्यों के साथ इस संबंध को देखते तो किसी को भी कष्ट हो जाए तो फिर कष्ट का मतलब क्या है। हम आपदा प्रबंधन के इस पूरे अभियान के लिए मैं अपनी ओर से